हेलो क्लास, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स रिमाइंडर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के 100 प्रश्नों का सीरीज है जो बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर हमें देना होता है। कितना प्रश्नों का? 50 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अगर देख के जाते हैं एग्जामिनेशन में तो काफ़ी आपका हेल्पफुल होगा। 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न को सही करने में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है इस वीडियो का। इसलिए इस वीडियो को एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर आप देख के जाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें मैं रिवीजन कराने वाला हूं, तो इस वीडियो के जो भी सेक्शन है, जो वीडियो है, सारे वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के लिंक में भी डाल दे रहा हूँ, जिससे कि आप जो भी वीडियो इसका है 100 प्रश्नों का सीरीज का, उसे आप अच्छे तरह से देख के जाएंगे। एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है ना, एग्जाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर इसे देख के जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं विशेष समय ना गवाते हुए आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा, देखिए क्या है, कॉसेक थीटा बराबर बी बाई ए, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? सेक थीटा का मान क्या होगा? इसका मतलब है कि कॉस थीटा का वैल्यू दिया हो, कॉसेक थीटा का, यानी आप इसको देखिए, इस तरह से देखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो ए बाई बी, ए बट्टा में बी आ जाएगा, ए बट्टा में क्या आ जाएगा, बी। इसी प्रकार के सेक का वैल्यू पूछा गया है, साइन थीटा का वैल्यू आ गया। देखिए कॉसेक से हम क्या निकाल लिए, कॉसेक से निकाल लिए साइन। इसी प्रकार से तो साइन का वैल्यू में चल गया, और सेक से हम निकालेंगे क्या, सेक से ले आएंगे कॉस। तो कॉस थीटा का वैल्यू हमें 1/cos थीटा का वैल्यू चाहिए कि क्या होगा। तो देखिए 1/cos थीटा का वैल्यू चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, और कॉस को अब चेंज करना है किसमें, साइन मिलाना है, तभी तो हम साइन का मान रख सकेंगे। तो 1/cos थीटा है। ठीक है, तो cos थीटा की जगह पर अब क्या यूज करने वाले हैं, 1/√साइन² थीटा, ताकि साइन में बदल जाए, साइन² थीटा। अब देखिए 1 तो है ये, और साइन² थीटा है, और साइन थीटा बराबर क्या है, ए बटा बी, ए बटा में बी। तो साइन की जगह पर ए बटा बी रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर यहाँ पर जो आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √बी²। अब इसको सॉल्व कीजिए, बी² माइनस ए²। ठीक है, जब ये रखेंगे इसका वैल्यू ए बटा बी साइन की जगह पर, और बट्टा में बी² क्या आ जाएगा, बी² बट्टा में बी²। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा बी बट्टा में √बी² माइनस ए²। ठीक है, और यही वैल्यू, ये वैल्यू किसका आ गया, 1/cos थीटा का। किसका आ गया, 1/cos थीटा का। तो 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और सेक थीटा ही हमको चाहिए। तो देखिए सेक थीटा का वैल्यू क्या दिया है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गया, तो आपका सेक थीटा का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, b/√बी² माइनस ए²। तो देखिए b/√बी² माइनस ए², ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से आप बनाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, tan1 tan2 tan3 डॉट 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 और 89 तक ले। तो 1 का इससे पैर करेंगे, पेयर लगाएंगे, तो tan1 इंटू और tan89 को अगर कॉट में चेंज करेंगे तो cot1 आएगा। जब थीटा सेम होता है तो tan इंटू कॉट का वैल्यू क्या होता है, 1। और इसी तरह जितने भी पेयर बनेंगे सबका वैल्यू क्या होगा, इसी तरह से आएगा 1 2 3 का, सबका वैल्यू एक 1 होता है। tan और कॉट का मल्टीपल क्या 1 होता है, तो 1 कितना बार भी गुना आएगा क्या आएगा, 1, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसका होगा ख। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, थोड़ा जल्दी में करते हैं। देखिए कॉस पूछा गया है, cos 90 माइनस ए, तो cos 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए। फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये जो है
ए बराबर 35 डिग्री, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर साइन ए इंटू कॉसेक ए, इसी का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहाँ ए बराबर 35 देने का कोई मतलब नहीं, इसका कोई यूज भी नहीं है, ये बस ऐसे आपको कन्फ्यूजन के लिए दे दिया गया, ठीक है। देन आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ग होगा। चलिए इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 3 थीटा बराबर 90, 3 थीटा बराबर कितना दिया है 90 डिग्री, तो कॉस थीटा का मान क्या हो, 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पूछ दिया थीटा की जगह पर क्या रखेंगे 30, तो कॉस 30 का जो वैल्यू होगा, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, √3/2 हो जाएगा कॉस 30 का वैल्यू। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेव क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिधि क्या होगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², ठीक है। तो ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 154 दिया हुआ दे रखा है, तो पाई बराबर क्या होता है आप जानते हैं 22/7 और r² रहेगा, आर नहीं पता है 154, तो देखिए 22 सते कितना आ जाएगा 22 सते 154, ये 7 मरते कटी 7 बट्टे में यहाँ क्या हो गुना हो जाएगा 7 × 7, तो r² बराबर क्या हो 7 × 7, यानी कि r का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, r का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। तो हमें मालूम हो गया त्रिज्या कितना मालूम हो गया 7, रेडियस क्या हो गया 7, हमसे पूछा क्या गया है परिधि, परिधि क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr, 2 इंटू ये पाई बराबर 22/7, और ये आर कितना है 7, तो 7 7 कैंसिल, 22×4 क्या आ जाएगा 44। देखिए ऑप्शन नंबर 44 सेंटीमीटर कहाँ है, ABC में, यानी क ख ग में है, घ में नहीं, ग होगा 44 सेंटीमीटर। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर देखिए, ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना आएगा, और सॉरी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा, क्या वैल्यू क्या हो। देखिए सेक थीटा को लिख सकते हैं क्या 1/cos थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा इंटू यहाँ पर 1 - साइन थीटा है, इतना है। इसका अगर लसक लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा, ये तो है ही पहले से, बट्टे में क्या आ जाएगा cos थीटा, ये आपका लॉस होगा cos थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पर आ जाता है, तो 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा क्या क्या हो जाएगा वैल्यू, तो 1 - साइन² थीटा, बट्टे में है cos थीटा, तो ये होता है आपका cos² थीटा, बट्टे में cos थीटा, cos² कट गया, क्या बचा केवल cos, क्या बचा केवल cos थीटा। देखिए cos थीटा कहाँ है किस ऑप्शन में देख लीजिए, cos थीटा ए क ख ग में है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण पूछता है। देखिए ये स्तंभ है और ये छाया है, ये क्या है मान लीजिए छाया है, और ये स्तंभ है, ये स्तंभ है, तो इस तरह से देखिए ये स्तंभ है और ये इसकी छाया है A B और ये C हुआ, ठीक है। इसको अगर ऐसे मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा, स्तंभ की छाया की लंबाई ऊंचाई से √3 गुनी है, यानी कि स्तंभ मान लीजिए ये स्तंभ की छाया की लंबाई जो है ऊंचाई से √3 गुनी है, तो ये x अगर मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा √3, यानी कि ये √3 x हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 x हो जाएगा। छाया की लंबाई ऊंचाई से कितना है √3 गुना है, तो कहता है उन्नयन कोण क्या, उन्नयन कोण निकालने के लिए यहाँ थीटा लगेगा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब x हो गया तो x बटे में √3x, तो x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर 1/√3 आ जाएगा, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/√3, और tan कितना का मान होता है 1/√3, तो ये हो जाता है tan 30 का वैल्यू, tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 ऑप्शन नंबर क में आपका आंसर आ गया। चलिए इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 10
जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया 9 इंटू टेन थीटा माइनस 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 9 का इसमें जैसे हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा और माइनस सेक क्या आ जाएगा सेक। ठीक है, अब इसमें से माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो माइनस 9 इंटू 1 बराबर क्या होगा -9। हमारा आंसर क्या आ जाएगा -9। तो देखिए -9 का है ख में, तो ये आपका ख आंसर हो गया। इस प्रकार 45 और 60 का मौसा क्या होगा, 45 और 60 का मौसा क्या होता है। इसमें अधिकतम संख्या चुनी जिससे दोनों में भाग लगे। 45 से दोनों में लगेगा, 3 से दोनों में लगेगा, अधिकतम चुनना है, 1 है 15 है, तो सबसे बड़ा यहाँ इसमें जो उपस्थित है 15 है, 1 से भी लगेगा 3 से भी लगेगा, लेकिन इस दो से बड़ा क्या है 15, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा 15। वैसे भी आप इसका मौसा भी निकाल सकते हैं 45 में भाग दे करके। ठीक है, ये 15 आ जाएगा, यहाँ 45 आ जाएगा और आप लगाएंगे 3 मरतबे तो ये 45 कट जाएगा। तो अंतिम भाजक क्या हो गया 15, अंतिम भाजक को ही मौसा बोलते हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा घ। आंसर क्या हो जाएगा घ। देखिए आंसर क्या हो गया घ। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए क्या है प्रश्न कि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए x का घात कितना अधिकतम है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा क। आंसर क्या हो जाएगा क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बात करते हैं हम लोग। 10 हो गए, ये देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि दशमलव और 7.7 पर क्या है रेखा दिया हुआ है। इसका मतलब होता है 0.777777 लगातार चलेगा, डॉट 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 डॉट, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, आवर्ती है, अशांत है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं, जो लिखा है उसको लिख देंगे, जितना अंक है सारे और बट्टे में क्या लगा देंगे 9, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए ये हो गया क आपका आंसर 7/9। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि f(x) बराबर इतना हो तो f1 का मान क्या होगा। तो देखिए f यानी कि x की जगह क्या दिया है 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, तो f1 हमें चाहिए। क्या चाहिए f1, देन 1 का कि 1 -5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है, +2 इंटू 1 तो 2 होगा, अब +2 सब गुना कीजिए तो 1, ये हो जाएगा 2, ये 2 4 +1 और -5, तो सब क्या हो जाएगा फाइनली 0 आ जाएगा। आंसर क्या हो गया 0, ये हो गया आंसर क। नेक्स्ट देखिए ध्यान से देखिए क्या है, जरा मैं इसको छोटा कर लूँ देखिए ताकि आपको कंप्लीट दिखे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि पाई बटा में √3, पाई बटा में सॉरी पाई बटा 3 परिमेय है या अपरिमेय। अब जान लीजिए पाई क्या है अपरिमेय और 3 क्या है परिमेय है, लेकिन दोनों का एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ घटाव गुना भाग हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है। आंसर क्या हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। एक बार आप कंप्लीट देख लेते हैं तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी, एग्जामिनेशन में आप जल्दी से बना पाएंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, और अपने साथी में किसी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी देख ले और उनका भी मार्क्स अच्छा खासा आ जाए एग्जामिनेशन में। चलिए द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल क्या होगा। शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो -b/a। शून्यकों का योगफल फॉर्मूला क्या होता है b/a। यहाँ b क्या हो गया, तो एक y का गुना क्या हो जाएगा b, यानी कि क्या होगा 3, और माइनस है तो माइनस रहेगा, a y स्क्वायर का गुना कुछ नहीं तो 1 यानी कि -3/1 तो 3 होगा -3। ऑप्शन नंबर घ में, ऑप्शन घ में है -3। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसको ज़्यादा ध्यान से देखिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 8 पर पावर 0 गुने 2 पर पावर 0 दोनों क्या हो गया
किसी भी अंक पर पावर 0 लगाएंगे तो वह 1 होता है, यानी कि 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, नेक्स्ट, इतना का मान क्या होगा? अगर इसको गुना करते हैं तो वाई स्क्वायर गुने 1/y अब प्लस वाई स्क्वायर गुने 3, वाई से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि y प्लस 3y स्क्वायर। तो y प्लस 3y स्क्वायर कहाँ है? y प्लस 3y स्क्वायर कहाँ है? देखिए y प्लस 3y स्क्वायर, यही आपका, सॉरी ये तो क्यू है, तो ये हो गया आपका y प्लस 3y स्क्वायर, घ में आंसर है, ऑप्शन नंबर घ आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? घ आपका आंसर है, ये घ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि 3x माइनस 5y बराबर 0, 9x प्लस 15y बराबर 0, तो एक्स वाई का मान क्या होगा? एक्स वाई का मान क्या होगा? इसमें से अगर हम 3 कॉमन लेके भेज देते हैं उस साइड तो क्या बचाएगा? 3x प्लस 5y बराबर 0। ठीक है, तो 3x प्लस 5y 0 और यहाँ पर है माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? कट जाएगा, तो 3 3 6x बराबर क्या? 0। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 0। एक्स का मान 0 आ गया, एक्स का मान क्या आ गया? 0। अब इसमें अगर एक्स का मान 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 0 माइनस 5y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0 बटा समथिंग क्या हो जाएगा? 0 ही आएगा, यानी कि x बराबर 0 और y बराबर 0, एक्स और y दोनों का मान 0 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ प्रश्न जो है, यहाँ पे सब के बटा क्या है? 4 है, तो आप मान के चलिए 4 को थोड़ा देर के लिए अब साइड कर दिए, सब में से 1/4 हम कॉमन ले सकते हैं। क्या करेंगे? 1/4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सब में कितना का डिफरेंस है देखेंगे तो 2 2 का डिफरेंस है, मतलब इसमें अंतर कितना का? 2 का, और 2 डिफरेंस है, और एक बट्टा में कितना है? 1/4, तो 2/4, सर्वांतर क्या हो जाएगा? 2/4, तो 2 दूना 4, 2 मरतबे कट गया, यानी कि 1/2, सर्वांतर कितना हो गया? डी बराबर, डी हो गया सर्वांतर 1/2। तो ये ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर ग, सर्वांतर 1/2 आएगा। देखिए यहाँ पे है x1 y1 x2 y2 x3 y3 संरेख हो तो निम्नलिखित में सही क्या होगा? सत्य क्या होगा? संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0। और x1 देखिए नियम होता है, इसको याद रखिए तरीका, ये मान लीजिए अब सर्कल है U1 2 सॉरी इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, U1 2 3, और इसी काउंट को याद करेगा। 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद क्या आएगा? 3, फिर 3 के बाद क्या आएगा? 1 1 2 3 1 2 3, यही सर्किल चलेगा जिसमें ये फॉलो कर रहा है। और बाहर प्लस होता है, एक हमेशा के ठीक साथ प्लस का, अंदर में माइनस के साथ आएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस, देखिए प्लस आ गया। ठीक है, y3 2 के बाद क्या आया? 3, माइनस 3 के बाद क्या आया? 1, ये सही है। 3 फिर 1 2, और ये सही है। लेकिन इसमें भी उस तरह से क्रम में लिखे हैं, लेकिन कहीं प्लस कहीं माइनस हो गया। जैसे यहाँ देखेंगे अंदर में क्या है? प्लस, लेकिन होना क्या चाहिए? माइनस। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ग देखिए गलत क्यों है, कि अंदर में क्या आ गया? एक्स आ गया। एक्स कहाँ होता है? हमेशा बाहर रहता है, एक्स हमेशा बाहर रहता है। फिर देखिए ऑप्शन घ गलत है, यहाँ पे वाई यहाँ ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या आ गया? एक्स पथी में होता है प्लस, या एक्स में क्या चीज़ में होता है? प्लस है, फॉर्मूला भी याद होगा आपको, एक्स प्लस में होता है, यहाँ माइनस दे दिया, यहाँ भी माइनस दे दिया, तो ये गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही, यानी कि क सही आंसर होगा। ठीक है, क ही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है कि 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो tan थीटा बराबर सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा कितना? 1, और tan कितना का मान 1 होता है? तो 45 का, कितना का? tan 45 डिग्री का ये वैल्यू होता है। आंसर क्या हो गया? tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री वैल्यू होगा। थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लो। चलिए ये tan 45 डिग्री आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है cosec थीटा बराबर इतना, तो tan थीटा का मान क्या हो? देखिए cosec थीटा बराबर दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है साइन बटे कॉस, सॉरी cosec किसका होता है? साइन का उल्टा। cosec किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कि लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, हमें आधार चाहिए। तो आधार के लिए क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा 225, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा?
15, यानी कि आधार क्या निकलेगा 15। अब हमें क्या चाहिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपका 8, आधार हो गया 15, 15/8 आंसर 15/8, ये ऑप्शन नंबर ख हो गया। नेक्स्ट देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो? तो 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री, तो 60 मिनट में कितना आ जाएगा 36,360 डिग्री। वैसे भी एक घड़ी में मान लीजिए यहाँ सुई है, तो 1 मिनट की सुई एक चक्कर लगाएगी, तो पूरे चक्कर लगा के वापस यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनाएगा? तो ये बनाएगा 360 डिग्री का कोण। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 6 अभाज्य संख्या देखिए तो कोई दिक्कत नहीं, प्रथम क्या होगा 6, कैसे? तो देखिए, तो 2 3 5 7 और अब क्या हो जाएगा, सॉरी 2 3 5 7 11 और 13, यही ना? तो ये दोनों और ये दोनों साइड हो गया, बीच में कितना हो गया 7 5 12, और इसका माध्य चूंकि बीच में 2 है, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देंगे, तो यही आपका आया माध्य, यानी कि 6। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 6 जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है प्रश्न? कहा गया है, देखिए क्या है यहाँ पे, सेक स्क्वायर 45 माइनस 2 बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर 45, सेक 45 मान कितना होगा √2 का स्क्वायर है, चूंकि स्क्वायर लगाएंगे तो जाएगा 2 माइनस 2, क्या जाएगा 0 डिग्री, क्या आ जाएगा 0 डिग्री। देन ख आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि न्याय संगत सिक्के उछाले जाए तो शीर्ष चित आने की प्रक्रिया क्या होगा? 2 सिक्के उछालना है न्याय संगत, 2 न्याय संगत सिक्के, तो 2 न्याय संगत उतारेंगे तो क्या होगा, HH आएगा, HT आएगा, TT आएगा, है ना, या TH आ सकता है। यहाँ पर चित आने की यानी हेड आने की प्रक्रिया पूछ रहा है, क्या? तो हेड, केवल हेड कहाँ आ रहा है, क्या बार? तो एक बार, संभव कितना हो रहा है? एक बार, तो एक कुल संभव कितना प्रकार से? 4 प्रकार से, तो 1/4। ऑप्शन नंबर कहाँ है? घ, तो घ आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस ए बराबर क्या होगा? ठीक है, थीटा की जगह पर ए यहाँ यूज किया, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 रहेगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बटे में कॉस स्क्वायर ए पहले से है, तो ये है कैंसिल हो गया, क्या बच गया? केवल 2 आ गया। ऑप्शन नंबर ग आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिए, क्या है कि 2 पास से एक साथ उछाले गए तो एक पास से दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी? दोनों पर एक ही संख्या मतलब 1 1 हो सकता है, या क्या रहेगा 2 2 रहेगा, या क्या रहेगा 3 3 रहेगा, 4 4 रहेगा, 5 5 रहेगा, 6 6 रहेगा, है ना? इस तरह से कितना पड़ेगा, 1 2 3 4 6 तक होता है, तो 6 तक आएगा, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा कुछ तो पास अप होता नहीं, 1 1 आ सकता, 2 2 आ सकता, 3 3 आ सकता, 4 4 5 5 6 6 आ सकता है, यानी कि 6 प्रकार संभव है। टोटल होता है, याद रखिए 2 पासे को जब फेंकेंगे, 2 पासे को यदि आप फेंकते हैं तो कुल संभव परिमाणों की संख्या जो निकलता है वो 36 होता है। और हम अनुमान लगा रहे हैं समान होने का, समान 6 प्रकार से हो सकता है, तो 6 बटे टोटल क्या हो गया 1/6। हमारा आंसर कितना हो गया 1/6 आ गया। ठीक है, प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता का संकेत P और E से शुरू, किसी घटना घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा PE, है ना, और न घटित होने के बराबर होगा 1 माइनस PE डैश। ठीक है, ये हो गया घटित न होने की संख्या प्रायिकता। और किसी भी घटना के घटित होने और न होने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है? तो वो हमेशा 1 होता है। किसी संभव प्रायिकता के कुल मानों का योगफल कितना होता है? 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है, अधिकतम मान 1 हो सकता है, कम से कम 0। ठीक है, इसी के बीच में रहेगा, ना 1 से बड़ा हो सकता है, ना 0 से छोटा हो सकता है। ठीक है, यानी कि प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ध्यान रखिए, ऋणात्मक कभी नहीं होगा। कौन? प्रायिकता कभी नहीं। ठीक है, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता, और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता, 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। कौन? प्रायिकता। आइए नेक्स्ट प्रश्न है,
तो आपका उत्तर हो गया 29 का ग। ठीक है, थीटा बराबर 90, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 90 बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 1, क्या जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ख सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 31 नंबर सवाल क्या करा है कि यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10, 8 और 6 है तो उसका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण क्या हो, तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण घन के विकर्ण, घनाभ का ना, घनाभ का विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा 100 प्लस 64 प्लस 36, ये जोड़ के कितना जाएगा रूट अंडर आपका आ जाएगा 200, और रूट 10 200 का क्या होगा वर्गमूल 10√2, 10√2। तो देखिए 10√2 का है, ऑप्शन नंबर कम, ये हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, यदि किसी घटना की संभावना P है, यदि किसी घटना की संभावना कितना है P हो, तो उसके पूरा घटना संभावना होगी, उसके पूरा घटना की संभावना क्या होगी, तो पूरा घटना क्या हो सकता है, तो यानी कि न होने की घटना कुल एक होता है, तो पूरा घटना क्या हो जाएगा 1 माइनस पी, 1 माइनस पी का है जो देख लीजिए 1 माइनस पी क्या है ग में। ठीक है, 1 माइनस घटना का न घटित होने की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, यानी घटित होने की प्रक्रिया न घटना को न घटित होने की प्रक्रिया बराबर क्या होता है 1 माइनस संभव यानी कि घटित घटनाओं की संख्या, तो एक पी घटने वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया कि इतना इतना का परिसर क्या होगा, परिसर के लिए सबसे उच्चतम मान, परिसर कैसे निकालते हैं, उच्च मान, सबसे उच्च मान रहते हैं ना, सबसे उच्च मान एक सबसे बड़ा उच्च मान माइनस यानी उच्च चर माइनस निम्न चर सबसे छोटा वाला लघुत्तम। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है 81, मुझे कितना दिख रहा है 81, सबसे छोटा कितना है 12, कितना है 12, तो इसको आप क्या कर लीजिए अंतर कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 69, तो 69 जहाँ है वही आपका क्या है आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल हो, प्रत्येक किनारा एल हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी एल है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6L स्क्वायर ये एरिया होता है घन के। ठीक है, तो 6L स्क्वायर ऑप्शन नंबर ख में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकर इतना का बहुलक क्या होगा, देखेंगे इसमें अधिकतम बार कौन आया है, तो देखेंगे 5, 5 कितना बार है यहाँ एक, तो एक ही बार है, 4 अकेला है, 13 एक गो है, 9 एक 9 क्या हो 1 2 3 बार, 9 के बार है 3 बार है, बाकी सब एक एक का है 2 2 गो, लेकिन 9 3 बार है, तो आंसर क्या हो जाएगा 9। बहुलक उसी को कहते हैं जो आंकड़े में सबसे अधिक बार आए वही क्या है बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो माध्य है, माध्यक है, बहुलक है, यानी कि अगर नहीं है तो वो है मानक विचलन। नेक्स्ट है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होता है, याद रखिएगा निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितना होता है एक होता है, और असंभव प्रायिकता का मान क्या होता है 0, असंभव जो संभव नहीं उसकी प्रायिकता का मान क्या होता है 0, और संभव का 1। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, यदि शंकु की त्रिज्या, यदि एक शंकु की त्रिज्या यानी कि r बराबर 14, ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई यानी l बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में, तो कहता है कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई r इंटू एल प्लस आर, पाई r इंटू एल प्लस आर होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पाई आर क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, तो देखिए अब इसमें पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर बराबर 14, 14 प्लस
25 या 25 सॉरी, ये आपका L बराबर 15 और R बराबर 14। ठीक है, तो 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44। ठीक है, ये गुना है 44 गुने 15 और 14, ये जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बुआ? 29 आ जाएगा। 9 चौक 36, 9 चौक 12 76, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो गुना करके आप देख लीजिए 12 76 ही आएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, क्या है, दो वृत्तों के परिधि का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? परिधि का अनुपात दिया हुआ, किसका? परिधि का, यानी कि 2πr बटे r, इसका अनुपात दिया 2π कैंसिल हो जाएगा, r बटे r यानी कि 3y क्या हो जाएगा 4। ये त्रिज्या का अनुपात निकलेगा, 3 बटे 4 क्या है? त्रिज्या का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? r1 और r2, ये दोनों का स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे पाई कैंसिल, तो रेशियो किसका आ गया? स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर का त्रिज्या का स्क्वायर आ गया, त्रिज्या का स्क्वायर 3 बटे 9, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 ऑप्शन नंबर घ में है, यानी कि हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए सी बी बताइए, ए सी और बी, ये वाला कौन पूछा गया कि कितना होगा? तो ये समानांतर चतुर्भुज है। क्या वो? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में दो लगातार कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो आप देखेंगे ये दोनों कोण मिलकर कितना होना चाहिए? 180, जिसमें ये 55 है और ये 70 है, तो ये जो बच गया कितना बचेगा? 180 होना है। ठीक है, 180 होना है, तो 180 माइनस 55 और 70, 7 5 12, यानी कि 125 डिग्री हो जाएगा। दोनों में कितना होगा? 125 से घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 और ये 7 में से 2 गया, ये 5, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा? 55 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर जो हमारा होगा 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर ख सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा? 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा? 144 का अभाज्य गुणनखंड करना है, उसमें 2 का घात पूछता है। 144 का देखिए, 144 का तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से आ जाएगा 7, फिर ये 2, फिर 2 से आएगा ये 36, फिर 2 से आएगा ये 18 और फिर 2 से आएगा ये हो जाएगा 9। अब 2 से नहीं आएगा, तो 1 2 3 4, यानी कि 2 का घात कितना हो जाएगा? 4 एंड 3 का घात 2, यानी 2 का घात पूछ रहा है हम, तो 2 के घात से मतलब कितना है? 4। तो ऑप्शन नंबर ग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 41, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिहार बोर्ड के जो मैथ्स एग्जामिनेशन होना इससे में काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बना करके सॉल्व करके ढंग से बता रहा हूँ, ताकि आपका फॉर्मूला भी क्रिएट हो जाए और दिमाग में एक फ्रेम बन जाए कि कैसे सॉल्व करना है जल्दी से। ठीक है, अपरिमेय संख्या रिविजन हो जाए पूरा गणित। ठीक है, अपरिमेय संख्या कौन है? देखिए अपरिमेय संख्या कितना है? रूट अपरिमेय संख्या निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या तो रूट 17, 17 का तो वो निकल ही नहीं सकता, तो यही आंसर हो गया। अब ये आंसर हो गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अब देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10, 4 का कितना होता है? 2, 25 का 5, 16 का 4 और 25 का 5 हो जाएगा। ये सब रूट के बाहर चला गया, लेकिन इसका कोई वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट पूर्ण वर्गमूल इसका नहीं होगा, इसलिए यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन हो गया आपका क। देखिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है तो जिसमें जो किसी का गुणनखंड ना हो, जो ना टूटे, तो केवल इसमें 41 जो है अभाज्य संख्या। 41 में किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा, अतः 41 हमारा
आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन ग आप रोल करेंगे। चलिए, दो लगातार संख्याओं का मसा, दो लगातार संख्याओं का मसा कितना होगा? तो किसी भी दो लगातार संख्या लेंगे तो उसका मसा क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। कोई भी दो लगातार संख्या लेंगे तो उसका मसा कितना आएगा? 1। क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये तो हमारा ऑप्शन हो गया घ। इसको याद करिए, लगातार संख्या रहेगा तो उसका मसा हमेशा 1 होगा। इसी प्रकार निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन होगा? जो रूट में नहीं रहेगा, एक भी रूट में नहीं रहेगा तो परिमेय संख्या। ये आपका परिमेय संख्या होगा। 1 का वर्गमूल 1, 144 का वर्गमूल 12। ये रूट से बाहर आ गया कंप्लीटली। हमारा आंसर तैयार क। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बढ़ सकते। 10 से 50 ये कट जाएगा 100 मरतबे। ठीक है, 0 से 0 1/10, सॉरी 10 मरतबे कट जाएगा। तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, ये बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें रूट के बाहर कंप्लीट नहीं होगा, ये भी रूट के बाहर कंप्लीट नहीं होगा, ये सब अपर में। ये आंसर आपका हमारा हो जाएगा। देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? ठीक है, कोई संख्या पूर्णांक p है और वह अब क्या होना है? सम होना है। क्या होना है? सम। पूर्णांक संख्या तभी सम हो सकता है वह जब 2 के गुणनफल के रूप में होगा। किस रूप में? केवल 2 के गुणनफल के रूप में होगा, तभी वह क्या होगा? सम होगा। p कोई भी मान रखेगा तो 2 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा? सम हो जाएगा। यानी कि 2p के रूप में अगर होता है तो वह क्या होगा? सम संख्या। क्या होगा? सम संख्या, या 2p + 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? अशांत, बिना भाग दिए चेक कर सकते हैं। अब देखिए, तो यहाँ देखेंगे अशांत। ठीक है, तो 25 से ये कट जाएगा, 25 चौका 100, 16 गुरे 4 आ जाएगा। तो ये अशांत पूछता है, तो ये दो के ही केवल आ गया। और ये 625, ये इसमें केवल 5 आएगा। क्या आएगा? 25 के स्क्वायर 25, तो केवल 5 आएगा, तो ये भी शांत हो गया। और ये है 39/43, कितना है? 243। ठीक है, इसमें आप करेंगे तो ये आएगा 39, 13 तिया 39। ठीक है, 13 तिया 39, और 3 से यदि इसको काटते हैं, 3 8 24, ये 1, यानी कि इसमें 81 आ गया। 13/81। क्या आ गया? 13/81। इसमें देख रहे हैं 2 कहीं नहीं दिख रहा, नहीं 3 दिख रहा, और 2 3 होता भी फिर भी इसमें क्या आ गया? इसमें 3 आ गया। 2 5 अगर होता भी फिर भी 3 आ गया। 27 3 गुणज है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। सॉरी, अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। बट्टा में 2 5 के अलावा अगर कोई संख्या दिख जाता है तो वह क्या है? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो ये आपका ख आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या है कि 5y² माइनस 14y + 8 के शून्यों का योग पूछा गया। तो -b/a होता है। माइनस बी, तो बी के यहाँ कितना? -14 आएगा, और माइनस पहले से भी है, बटे ए कितना है? 5। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 14/15। 14/15, ऑप्शन नंबर ग। 14/15, ऑप्शन नंबर ग सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्या है? एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय, तो परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। और गुणनफल ही नहीं, भागफल भी, जोड़ यानी योगफल और अंतर, तीनों क्या होगा? जोड़ घटाव गुना भाग, सब के सब क्या होंगे? अपरिमेय हो। जब एक परिमेय और एक अपरिमेय होंगे तो, ठीक है, जबकि अशून्य कह रहा है। ठीक है, इस दशा में हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय आंसर होगा। हमेशा अपरिमेय, हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है, हमेशा अपरिमेय होगा। नेक्स्ट देखिए, क्या है? x² -11 के शून्यक होंगे। तो शून्यक निकालने के लिए इसको हम बराबर क्या करेंगे? 0। तो x² बराबर जाएगा 11, तो x बराबर जाएगा रूट अंडर, x बराबर ±√11, ±√11। देखिए, ±√11 का है, प्लस
माइनस रूट अंडर 11। ऑप्शन नंबर घ आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि समानांतर श्रेणी का पहला पद ए, सर्वांतर डी, प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा? प्रथम n पदों का योगफल क्या? डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया गया, डायरेक्टली फार्मूला पूछ ली गई है। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऑप्शन ख जो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन आ गया आपका, ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, जरा मैं इसको और ठीक कर दूं। देखिएगा कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविक्तीकर क्या होगा? क्या होगा? विविक्तीकर, जिसको विवेचक या डी से सूचित करते हैं। तो विविक्तीकर पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -15 और c बराबर हो जाएगा क्या? 50। आपका विविक्तीकर पूछा गया। क्या पूछा गया? विविक्तीकर। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अभी सबका मान रख देंगे, निकल जाएगा। तो b² -15 है तो हो जाएगा 225 माइनस 4ac। 4a कितना है आपका? a1 और c कितना है? 50। क्या है? 50। 225 और 5 का 20। ठीक है, यानी कि 225 और ये 225 में से 200 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 25। विभक्ति करके आ जाएगा हमारा 25। विभक्ति करके आ गया 25। तो देखिए 25 किस में? ऑप्शन नंबर क में। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि समानांतर श्रेणी, सॉरी तो हो गया, हाँ ठीक है, यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और n पदों का योगफल क्या होगा? फिर वही चीज़ है, ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर ख। ऊपर के प्रश्न रिपीट हो गए हैं, ऊपर के प्रश्न क्या है? रिपीट हो गया। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला प्रश्न छूट गया था आपका। ठीक है, ये वाला प्रश्न हम छोड़ चुके थे, अभी हो गया, छूट गया। देखिए अब देखिए कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जबकि a 0 नहीं है तो x का मान क्या होगा? यानी कि x क्या है? हल क्या होगा इसका? x बराबर मूल क्या होगा? तो मूल होता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया, मूल बराबर यानी कि रूट बराबर रूट, जिसको मूल भी बोलते हैं, x बराबर यही होता है x। तो माइनस b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है और यही हमारा आंसर भी सही होगा। ठीक है, तो ये घ हो गया, बाकी सब गलत है ना। यहाँ प्लस दे दिया, ये नहीं होगा, है ना। यहाँ b² यानी कि ये माइनस में हो गया, ये प्लस, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सही आंसर मेरा घ होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो a7 क्या होगा? a7 क्या होगा, यानी कि 7वां पद क्या होगा? तो पहले प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो n बराबर अगर 1 रखेंगे इसमें, तो a1 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 1, तो क्या होगा? 4। a2 बराबर क्या आ जाएगा? 9 माइनस 5 दूना 10, n बराबर 2 10, क्या जाएगा? -1। इसी तरह से a3 निकालेंगे और हमको क्या चाहिए? a7 चाहिए। क्या चाहिए? a7। तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट n बराबर 1 7 रख देंगे, n की जगह a की जगह क्या है? 7। तो a7 तो 9 माइनस 5 इंटू 7। ठीक है, 9, ये सॉरी ये माइनस होगा, ये माइनस है, माइनस 7 बचे 35। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो यह आ जाएगा आपका ना -26। क्या जाएगा? -26, -26 आ गया। a7 कितना होगा? -26, ये होगा ख आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है cosec² थीटा -1, ये डायरेक्ट फार्मूला ही है, ये होता है
कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला किसका होता है? कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर ख। चलिए नेक्स्ट है सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो ये होगा कोसेक थीटा। ये भी फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। नेक्स्ट देखिए बिंदु इतना इतना का भुज क्या हो? देखिए भुज कहते हैं एक्स अक्ष को, यानी कि एक्स नियामक क्या कहते हैं? भुज। तो एक्स पहले लिखाता है और वाई बाद में। नियामक लिखने का तरीका है, छोटी कोष्ठ में पहले एक्स और कॉमा के साथ वाई को लिखते हैं। जो पहले होता है वो भुज, यानी कि भुज एक्स होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है? -12 और भुज ही चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है -12। ये आपका सही आंसर होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन सब पूछा जाता है और इसी तरह से पूछता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट एक बार इस वीडियो को अगर देख लेते, रिवाइज हो जाएगा, तो एग्जाम में बहुत जल्दी से आप कर पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। गलती होने की संभावना बिल्कुल घट जाएगा। tan 50 प्लस cot 40 बराबर क्या होगा? देखिए दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो ये tan 50 अगर रहने देते हैं तो cot को, अगर ये cot है, क्या है? cot, इसको हम tan में बदलेंगे तो क्या जाएगा? tan 50 आ जाएगा, tan 50, तो 2 tan 50 आ जाएगा, 2 tan 50। ठीक है, तो देखिए 2 tan 50 यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम कॉट को बदलते, कॉट अगर कॉट रहने देंगे, tan को बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा cot 40 प्लस cot 40, जबकि cot तो 2 cot 40, 2 cot 40 नहीं है, इसलिए हमको tan को रहने देना होगा, cot को ही बदलना पड़ेगा, जो ऑप्शन घ में आ जाएगा। नेक्स्ट है बिंदु इतना और इतना दोनों अवस्थित है, किस कहाँ होगा? ये दोनों बिंदु कहाँ कहाँ होगा? ठीक है, तो देखिए ये आपका इस तरह से हो गया y, ये x हो गया, तो 6 4 6 इसमें होगा, प्रथम में होगा, और ये होगा तृतीय में। दोनों माइनस माइनस, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, तो प्रथम में प्लस प्लस और द्वितीय तृतीय में माइनस माइनस। प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय, इस तरह से इस तरफ, और एगो यहाँ पर। तो कहता है एक्स अक्ष पर नहीं है, वाई अक्ष पर ये भी नहीं है, एक्स अक्ष के एक ओर, एक्स अक्ष के एक ओर है क्या? नहीं है, गलत है। एक्स अक्ष के यहाँ, वाई अक्ष के दोनों ओर, तो वाई अक्ष के दोनों ओर सही है, एक यहाँ पर होगा एक यहाँ पर, तो ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, तो वाई अक्ष के दोनों ओर हो गया, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर सही होगा घ। क्या हो गया? घ। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे जब फिगर बनाएंगे तो आपको ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बिना जब तक ये ग्राफ ये नहीं बनाएंगे, ये काटते तल नहीं खींचेंगे आप, तब तक नहीं होगा। इसमें दोनों प्लस होता है, इसमें एक्स माइनस वाई प्लस, इसमें दोनों माइनस होता है, इसमें दोनों माइनस होता है, और इसमें एक्स प्लस वाई माइनस होता है ना। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ। ठीक है, 4 भाग में बढ़ता है, पाद भी कहते हैं, खंड भी कहते हैं, अंश भी कहते हैं। और ये दोनों जहाँ मिलता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। इसका निर्देशांक 0 0 होता है। ठीक है, देखिए ये आपका घ हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है कि cos a इंटू tan a का मान क्या होगा? तो cos a रहने देते हैं, cos a है ये है, और tan का वैल्यू क्या होता है? sin a बटे cos a, तो cos a क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? sin a, तो sin a कहाँ है? ऑप्शन नंबर ख में, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5? ठीक है, तो देखिए c बाई ए माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए माइनस, तो ये देखिए इसमें b है प्लस, तब माइनस फॉर्मूला लगेगा, बटे ए, -4 योग गुणनफल आ गया, क्या आ गया? योगफल आ गया। और गुणनफल कहता है कि -5 है, तो c बाई ए होता है क्या? तो यहाँ से ये 5 है, तो 5/5 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए इसमें माइनस बी बाई ए, तो ये भी नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, हमको माइनस चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा -4/1 आएगा योगफल, और c बाई ए, तो c है -5, तो ये -5/a1, तो ये होगा आपका आंसर। किस समीकरण का हो गया? तो घ समीकरण का x² + 4x - 5 का ये
शून्य का योगफल इतना होगा और गुणनफल इतना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कहता है बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल इतना है तो के का मान क्या होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, शून्यकों का योगफल कितना है 6 है, तो कहता है के का मान, शून्यकों का योगफल कितना है -b/a, तो माइनस तो पहले से के है और माइनस फॉर्मूला तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस के अब बटे ए, क्या हो जाएगा ए, और योगफल है b-b/a होता है और ये है 6, ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 6, के बराबर कितना हो जाएगा 6, घ आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है प्रश्न, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना तथा इतना समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है, समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है, के का मान चाहिए। तो इसमें क्या होता है तीनों बराबर होता है, ठीक है, a/d b/e c/f तीनों बराबर होते हैं, या इसी को ऐसे हम लोग लिखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर होता है, तभी ये क्या होता है समपाती होता है, के का मान चाहिए, ठीक है। तो b1 माइनस बी करते हैं, देखिए तो -1 b1/b2 माइनस के बराबर c1/c2, तो -8 बटे -16, माइनस माइनस प्लस ये माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16, यानी कि के बराबर कितना आ गया 2, के बराबर 2, के बराबर 2 हो गया, इसके लिए वो संपाती होगा। देखिए अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न कि शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या कितनी होगी। शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी, द्विघात बहुपदों की संख्या की, कहता है कौन कौन बहुपद होगा जिसका शून्य क्या होगा 4 और 7 होगे, 4 और 7 होगे। शून्यक 4 है और एक 7, एक 4 शून्यक है और एक 7 शून्यक है, यानी कि बहुपद द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है, किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है 2 होता है। तो कहता है इसके कितने बहुपद हो सकते हैं, कितने प्रकार के बहुपद हो सकते हैं, तो जितना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है, एक मूल 2 है। देखिए x बराबर 2, x बराबर क्या है 2, तो जिस भी समीकरण को संतुष्ट कर देगा उसी का मूल होगा, तो ये हो जाएगा 4 -8 और -21, तो ये 0 नहीं होने वाला। इसमें 4 -8 + 5 यह भी 0 नहीं होने वाला, 5 4 9 0 नहीं होगा। ये 4 दूना 8 और ये 7 दूना 14, 2 के स्क्वायर 4 4 दूना 8 प्लस 6, 8 6 14 -14 यह हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर घ हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो क्या। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही प्रश्न हमने सॉल्व करा, ये वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैं इस क्लास को ख़त्म करता हूँ। आगे के प्रश्न का सलूशन देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ।